हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी बाई अक्षत। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्चुराइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पास्चुराइजेशन कैसे करते हैं, पास्चुराइजेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्चुराइजेशन, वेलकम है आपका हमारे चैनल MBA आई मीन माइक्रोबायोलॉजी बाई अक्षत में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिल्क पास्चुराइजेशन डेफिनेशन। मिल्क पास्चुराइजेशन डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क to a predetermined temperature for a specified period without recontamination during the entire process। तो जो मिल्क पास्चुराइजेशन है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कम आंच पर, इसमें कम ताप पर गर्म करते हैं और उसमें जो स्पॉलेज बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें इनएक्टिव फॉर्म में ले आते हैं, जिससे जो हमारा दूध है वो ख़राब नहीं होता है। तो दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। और इस पास्चुराइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पॉलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हीट रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं या फिर नॉन लिविंग फॉर्म में आ जाते हैं, इट मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। और मैं ये बता दूं कि जो पास्चुराइजेशन है इसका मतलब ही होता है कि निर्जीवीकरण। इट मीन्स किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर बैक्टीरिया हैं उनका निर्जीवीकरण करना। और पास्चुराइजेशन की खोज लुईस पास्चर ने सन 1863 ईस्वी में की थी और ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। तो अब हम देखेंगे कि मिल्क को पास्चुराइज करने के मेथड्स। तो मिल्क को पास्चुराइज करने के कुल 3 मेथड्स होते हैं। पहला, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन। तो दिस टाइप ऑफ पास्चुराइजेशन इज आल्सो नोन एज फ्लैश पास्चुराइजेशन। तो फ्लैश पास्चुराइजेशन इन्वॉल्व हीटिंग मिल्क टू 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड टू किल कोएजिला बर्निटी। कोएजिला बर्निटी एक प्रकार के बैक्टीरियाज है जो मिल्क के अंदर पाया जाता है, विच इज़ द मोस्ट हीट रेजिस्टेंस पैथोजन इन रॉ मिल्क। जैसा कि मैंने बताया कि ये रॉ मिल्क में पाए जाते हैं, एक पैथोजन्स होते हैं जो कि दूध को ख़राब करते हैं। और जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन प्रोसेस है उसके थ्रू ये कोएजिला बर्निटी माइक्रो ऑर्गेनिम्स को, पैथोजेंस को किल कर दिया जाता है, वो भी 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के अंतर पे। फ्लैश पास्चुराइजेशन मिल्क विल कीप फॉर बिटवीन 16 to 21 डेज फॉर कॉमर्शियल रीजन। जो फ्लैश पास्चुराइजेशन के थ्रू जब हम किसी भी मिल्क को, किसी भी रॉ मिल्क को पास्चुराइज करते हैं तो ये कॉमर्शियल यूज, इट मीन्स इसे सेल करने के लिए बायर्स को 16 to 21 डेज तक रखा जाता है। और ये 16 to 21 डेज तक इसीलिए सर्वाइव कर जाता है ये मिल्क बिकॉज इसे हम फ्लैश मेथड के थ्रू पास्चुराइज कर चुके होते हैं। और पास्चुराइज करने में एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है कि इसे हम 4 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी रॉ मटेरियल को स्टोरेज में पहले रखते हैं, उसके बाद उसे हम 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए फ्लैश पास्चुराइजेशन मेथड से उसे पास्चुराइज करते हैं। फिर उसे हम पैकेट में पैक करते हैं या फिर बॉटल में पैक करते हैं, उसके बाद हम उसे सेल करते हैं। तो ये पास्चुराइजेशन मेथड से हम किसी भी मिल्क का लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लो टेम्परेचर से कैसे भी किसी मिल्क को पास्चुराइज करते हैं। Here the temperature used for pasteurization are reduced to 63 डिग्री सेल्सियस एंड हेल्ड फॉर 30 मिनट्स। तो हम जब लो टेम्परेचर पे किसी भी मिल्क को, किसी भी रॉ मटेरियल मिल्क को जब पास्चुराइज करते हैं तो उसे 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। The prolonged holding period alters the structure of the milk protein, making them better suited for making yogurt। क्या होता है कि जब हम मिल्क को 30 मिनट्स तक हेल्ड करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस पर और लो टेम्परेचर हो, तो क्या होता है कि उस लो टेम्परेचर से जब हम किसी मिल्क को पास्चुराइज करते हैं तो उसका मैक्सिमम यूज हम योगर्ट, इट मीन्स दही बनाने में यूज करते हैं दूध का। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर बैच पास्चुराइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन है वो यूज होता है फ्लैश पास्चुराइजेशन में। और जो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चुराइजेशन है वो यूज होता है बैच पास्चुराइजेशन में, वेयर द मिल्क इज हेल्ड इन ए जैक्ड वैट फॉर इफेक्टिव पास्चुराइजेशन। देयर आर मेनी डिजाइन ऑफ बैच पास्चुराइजेशन इन द मार्केट दैट आर सूटेबल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल यूज। जो हमारे बैच पास्चुराइजेशन प्रोसेस है, मेथड है, वो मार्केट में जनरली अवेलेबल है और इसका यूज हम डोमेस्टिक या कॉमर्शियल भी कर सकते हैं। अब हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए पास्चुराइजेशन। अब थर्ड मेथड है हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चुराइजेशन प्रोसेस। आप इस मेथड्स को नोट कर लीजिए, ये मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है पास्चुराइजेशन का। तो दिस इज ए कम्प्लीटली क्लोज्ड पास्चुराइजेशन मेथड। जो हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चुराइजेशन मेथड है वो बिल्कुल क्लोज्ड, कम्प्लीटली क्लोज्ड मेथड का पास्चुराइजेशन होता है।
द प्रोडक्ट इज नेवर एक्सपोज्ड इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस। पूरे इंटायर प्रोसेस में, पूरे इंटायर पास्चुराइजेशन प्रोसेस में हम उस मटेरियल्स को, उस रॉ मिल्क को 1 सेकेंड के लिए भी देख नहीं सकते। इट इन्वॉल्व्स हीटिंग मिल्क और क्रीम टू बिटवीन 135 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 1 सेकेंड, देन चिलिंग इन इमिडिएटली। इसमें क्या होता है कि हम 135 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस पर उस रॉ मटेरियल मिल्क या क्रीम को गर्म करते हैं और उसे तुरंत ठंडा करते हैं और उसे तुरंत किसी हर्मेटिक कंटेनर में स्टोरेज करते हैं, क्योंकि उसे बाद में हम पैकेज कर सकें, उसमें पैकेट में पैक कर सकें। डिस्पाइट द रिस्क ऑफ मिलार्ड ब्राउनिंग, जबकि जो मिलार्ड ब्राउनिंग हमारा जो इस प्रकार से उसको डैमेज करने वाला मिलार्ड ब्राउनिंग एक सिस्टम है, यूएसटी पास्चुराइजेशन रिमेन द मोस्ट पॉपुलर मिल्क प्रिजर्वेशन मेथड फॉर सेफ एंड स्टेबल मिल्क। एक अच्छा और साफ दूध प्राप्त करने के लिए जो हमारा यूएसटी, इट मीन्स हाई टेम्परेचर जो मेथड है हमारा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड है, बहुत ही अच्छा और पॉपुलर मेथड है सिवाय मिलार्ड ब्राउनिंग के। नाउ यू कैन सी हेयर द टेबल ऑफ टेम्परेचर, आई मीन पास्चुराइजेशन टेम्परेचर। अगर आप बैच पास्चुराइजेशन की बात करें तो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर हम किसी भी मिल्क को पास्चुराइज करते हैं तो उससे जो मिल्क हमें प्राप्त होता है वो बिल्कुल सेफ मिल्क होता है। अगर हम ST, ST एंड HHST पास्चुराइजेशन की बात करें, इट मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन की बात करें तो 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक, 89 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकेंड तक, 90 डिग्री सेल्सियस पर 0.5 सेकेंड, 94 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 सेकेंड, 96 डिग्री सेल्सियस पर 0.05 सेकेंड एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम किसी भी मिल्क को पास्चुराइज करते हैं तो 0.01 सेकेंड में हम एक अच्छा और साफ मिल्क प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पास्चुराइजेशन की पूरी मेथड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।